नमस्कार, जागो जनमत में मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए जानते हैं आज की खबरें सिलसिलेवार। राजस्थान कोटा प्रवास पर पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का लिया जायजा। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती के दौरान बस स्टैंड पर उमड़ी परीक्षार्थियों की भीड़। शहर के बोलखेड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत। धरने के 8वें दिन विरोध हुआ तेज, मांगे पूरी करने के लिए खून से लिखा पोस्टर। सीआईडी राजस्थान ने पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र में की अवैध अंग्रेजी शराब तस्कर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। जनता का विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं का बैनर वार। जितेंद्र पांचाल के नेतृत्व में चिकित्सा शासन सचिव डॉक्टर वैभव गलेरियो को सौंपा गया ज्ञापन। बढ़ेगा ठंड का असर, अगले 2 दिनों तक मावठ की संभावना। द सेवियर्स फाउंडेशन की तरफ से जरूरतमंद लोगों को बांटे गए कंबल। गोली मारकर की गई हत्या का आरोपी पुलिस के चढ़ा हत्थे। अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता की जा रही है। इस वेरिएंट से कैसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर चिकित्सक तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजस्थान कोटा प्रवास पर पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कोटा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर और चिकित्सा महकमे के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर की जो तैयारियां की गई, उनकी समीक्षा हुई। बिरला बोले, कोटा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल कोविड का डेडिकेटेड अस्पताल है। तीसरी लहर आती है तो अस्पताल में वार्ड, उनमें बेड्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट की वर्किंग की समीक्षा की गई। बिरला ने कहा, तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इलाज में कोई कमी नहीं रहे, तैयारी ऐसी हो, वार्ड, बेड्स, ऑक्सीजन सब पर्याप्त हो, दवाइयां, इंजेक्शन उपलब्ध हो। दवाई इंजेक्शन की कमी हो तो उसे हर संभव दूर किया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अभी तक कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसे में तैयारियां पुख्ता की जा रही है। बिरला ने कहा, कोटा मेडिकल कॉलेज में 16 करोड़ की लागत से हाईटेक लैब बनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न तरह के वायरस का टेस्ट होगा। मेडिकल कॉलेज कोटा के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना ने कहा कि लैब की स्वीकृति अगले साल मिल जाएगी। बिरला को मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना ने भरोसा दिलाया कि कोरोना व ओमिक्रॉन वायरस से निपटने की कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सारी तैयारियां कर ली गई है। वार्ड, बेड, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था है। ओम बिरला ने लोगों से कहा कि लोग कोरोना गाइडलाइन की पालन करें। कोटा में 99% लोगों को वैक्सीन की पहली और 85% दूसरी डोज लग गई है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा ले। में कोई पहचान नहीं है, इसलिए लेकिन भविष्य में व्यापक तैयारी हो, इसके लिए एक समीक्षा बैठक की है और जो भी ऑक्सीजन से लेकर, दवाइयों से लेकर, बेड से लेकर यहाँ पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। मुझे लगता है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम यहाँ की व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। दुनिया के अंदर ओमिक्रॉन नया एक वेरिएंट आया है, उसके कुछ केसेस भारत में भी आए हैं, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर अभी ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केस और भारत में भी कुछ केस बढ़ते हुए, इसकी आज व्यापक समीक्षा की है और उसकी संभावनाओं को देखते हुए ऑक्सीजन, बेड, दवाइयाँ यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग पूर्ण रूप से तैयार है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को देखते हुए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, गाइडलाइन की पालना करनी पड़ेगी ताकि हम किसी भी वेरिएंट को रोक सकें। यहाँ वैक्सीनेशन के अंदर भी शहर में 99%, ग्रामीण में भी 95% वैक्सीनेशन हुआ। सेकेंड डोज भी 85 से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं। जो लोग सेकेंड डोज वैक्सीनेशन नहीं, उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि सेकेंड डोज वैक्सीनेशन प्राप्त करें और तमाम चीज़ों को देखते हुए, देश और विदेश की परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस वेरिएंट के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा ताकि हम आने वाले किसी वेरिएंट को कोटा संसदीय क्षेत्र राजस्थान में रोक सकें। गुलेरिया साहब से तैयारी है।
माननीय स्पीकर महोदय ने आज समीक्षा मीटिंग ली है, जिसमें ओमिक्रॉन के बिहेवियर, उसके क्लिनिकल प्रोफाइल, हमारे यहाँ की जो तैयारियाँ हैं, चाहे वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हों, LMOs हों, नंबर ऑफ़ बेड्स हों, सभी की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने एम्स के डायरेक्टर मीडिया से भी चर्चा की और अभी तक का जो उनका एक्सपीरियंस है ओमिक्रॉन पेशेंट्स का, उसके बारे में भी उनसे जानकारी ली और जो है उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी के लिए, हालांकि हमारे पास पूरे संसाधन उपलब्ध हैं और हम तैयार हैं किसी भी चीज़ के लिए। कोटा में आज ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती के दौरान नयापुरा स्थित बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ के कारण DSP, SHO सहित सैकड़ों पुलिसकर्मियों का जाब्ता भी तैनात रहा। जयपुर, अजमेर व टोंक रूट पर जाने वाले परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हंगामे के आसार बनते गए। बसों में 19 से ज्यादा परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान व्यवस्था बनाने के लिए पुलिसकर्मियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। बच्चे परेशान। कोटा में 64 सेंटर पर 2 दिनों में 44,000 से अधिक परीक्षार्थियों का नामांकन रहा। नयापुरा बस स्टैंड के प्रभारी नासिर अली ने कहा कि करीब 10,000 परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ने की आशंका के चलते 250 बसों की व्यवस्था की गई है। 12 बूंदी व झालावाड़ सहित अन्य डिपो से भी बसें मंगवाई गई। भीड़ काफी देख रहे हैं, फिर किस तरह में व्यवस्था बना रखी है। काफ़ी सारे जवान, कमांडो, SHO थाने के लगा रखे हैं। यहाँ पे रोडवेज और परिवहन विभाग के लोग भी इसमें व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। अतिरिक्त बसें लगाई जा रही है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से जल्दी निकल सके, उसके लिए सब मिलजुल के प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। व्यवस्था की गई है यहाँ पे। हमने 150 गाड़ियाँ लगा चुके हैं। ज़्यादातर जयपुर, टोंक, अजमेर के विद्यार्थी आए हैं। 10,000 विद्यार्थी टोंक के, जयपुर के आए हुए हैं। 10,000 इनके लिए हमने एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लगा रहे हैं, बराबर भेज रहे हैं। सुबह हमने गाड़ियाँ 70-80 गाड़ी तो अभी खड़ी हुई है, 70-80 गाड़ी हम शाम को लगाएंगे और बराबर व्यवस्था करी हुई है। पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रहा है और बराबर व्यवस्था करी हुई। शहर के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। व्यक्ति का शव कमरे में जली हुई हालत में मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमबीएस की मोर्चरी में रखवाया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने जांच के लिए FSL टीम को बुलाया है। FSL कोटा टीम प्रभारी कमलेश पंकज ने मौके पर जाकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच में जुटी हुई है। मृतक बजरंग लाल सातलखेड़ी का निवासी था और कोटा में रहकर मजदूरी का काम करता था। उसकी पत्नी भी साथ रहती थी। बजरंग लाल शराब अधिक पीता था, जिस कारण 6 महीने से पत्नी अलग कमरा लेकर रह रही थी। बजरंग लाल अपने मजदूर दोस्त धनराज के साथ बोरखेड़ा में मजदूर तिराहे इलाके में किराए के कमरे में रहता था। बजरंग के दोस्त धनराज ने बोरखेड़ा थाने में जाकर कमरे में आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने FSL की टीम को मौके पर बुलाया। मौके पर टीम को खून से सनी हुई एक एंगल मिली है। कमरा पूरी तरह से जला हुआ था। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के सिर में चोट के निशान व हाथ में फ्रैक्चर मिला है। अंदेशा जताया जा रहा है कि घटना देर रात की है और मारपीट के बाद कमरे में आग लगाई गई है। कमरे में रखा सामान पूरी तरह से जला हुआ था। बोरखेड़ा थाना CI महेंद्र मीणा ने बताया कि कमरे में युवक की जली हुई लाश मिली है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये एक बजरंग लाल माली मेवाड़ा एक मजदूर है जो रहने वाला सातलखेड़ी गांव का है। सुके थाने में पड़ता है, कोटा ग्रामीण में। ये यहाँ मजदूरी करता है। मजदूरी के दौरान इसके साथ ही एक और धनराज मीणा करके है। दोनों एक ही कमरे में पिछले 3 महीने से किराए से रहते हैं। सुबह सूचना मिली, इसका जो किराएदार इसके साथ रहता धनराज, उसने दी के साथ बजरंग लाल ने आग लगा ली और आग लगने से उसकी मृत्यु हो गई। इस पर मौके पे पूछ गए। मौके पूछ उसकी डेड बॉडी को ले ली। डेड बॉडी लेके MBS में उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। उनके परिजनों ने इस संदर्भ में रिपोर्ट दी कि साहब इसकी हत्या की जा सकती है। इस पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। पट्टे और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धरना दे रहे धाकड़खेड़ी गणेशपुरा के लोग विरोध के नित नए रास्ते अपना रहे हैं। धरने के 8वें दिन स्थानीय युवाओं ने अपने खून से पोस्टर लिखकर मांगे पूरी करने का आग्रह किया है।
ज्ञात हो, इससे पूर्व इन मांगों को लेकर यहां के निवासियों ने धरना, सद्बुद्धि यज्ञ, चक्का जाम, मुंडन आदि करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका धरना समाप्त करवाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। ग्राम विकास संघर्ष समिति के महावीर सुमन ने बताया कि हमारे मांगी कोई विशेष लाभ लेने के लिए या विकास की नई कहानी लिखने के लिए नहीं है। पट्टा, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, राशन आधारभूत जरूरतें हैं, जिसे पूरा करना सरकार की मजबूरी नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। यदि खून बहाकर अपनी मांगे उठाने का भी कोई असर नहीं होता तो ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील सरकार का दावा पूर्णतया झूठा है। आज धरना देने वालों में सत्यनारायण शर्मा, विक्रम सिंह कुशवाहा, ललित शर्मा, दशरथ प्रजापति, नरोत्तम, नरेंद्र, चेतन, शिवा नायक, पवन शर्मा आदि प्रमुख थे। दिन धरने पर है, हमारी मांगे प्रशासन मानने को तैयार नहीं हो रहा है। जो अब हम पूरे आंदोलन की स्थिति में आ रहे हैं, आज हमने खून से लिखकर हमारी मांगे पूरी करो प्रशासन को दिखाया है। और कल इस तरह हम अचानक पीएचडी ऑफिस जाकर के और वहाँ के चीफ एडिशनल चीफ को जबरदस्त फ्लोराइड का पानी पिला दिया। अब हम किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी वक्त बिना चेताए हुए जाकर वहाँ के अफसरों को मुंह पर कालिक पोत देंगे या उनको कमरे में बंद कर देंगे। ऐसे हम कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में विभाग, नगर निगम तो सीएम ऑफिस कभी भी जा सकते हैं। जो कि हमारी मूलभूत मांगे हैं, अगर पूरी नहीं की गई तो हम किसी भी डिपार्टमेंट में अफसरों को बैठने नहीं देंगे, उनके मुंह काले कर कर उनको वहाँ से भगा देंगे। सीआईडी क्राइम ब्रांच राजस्थान ने पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र में की अवैध अंग्रेजी शराब तस्कर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। लगभग 50 लाख की कीमत के 355 अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां हुई बरामद। 2 व्यक्ति गिरफ्तार, 1 ट्रक जब्त। रवि प्रकाश मेहराड़ा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सीआईडी अपराध के दिशा निर्देशन में हुई यह कार्रवाई। उप अधीक्षक पुलिस पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के सुपरविजन में ये बड़ी कार्रवाई हुई। सीआईडी क्राइम ब्रांच से दुष्यंत सिंह हेड कांस्टेबल, शाहिद अली, शंकर दयाल शर्मा हेड कांस्टेबल व रविंद्र सिंह की इसमें अहम भूमिका रही। सीमाई क्षेत्र के नौतनवा विधानसभा वाले समरधीरा वासियों ने नेताओं के वादे, दावे और खोखली राजनीति की हवा निकाल कर रख दी है, जिससे इस क्षेत्र में अब नेताओं के हालात खराब नजर आ रहे हैं। मामला किसी 1, 2 या 3 व्यक्तियों या व्यापारियों का नहीं, अपितु करीब 400 व्यापारियों का है, जिसने गूंगी बहरी सरकार के मुंह पर कालिक की जगह बैनर लगा दिया है और बता दिया है कि ये जनता है, ये सब जानती है। नेताजी लोगों की परीक्षा हो, जनता ने उन्हें उससे पहले ही फेल कर दिया है। नंबर तो 0 दिया है, पर वोट मांग शर्मिंदा ना करेगा बकायदा बैनर पर लिख फरमान सुना दिया है। दरअसल मामला यह है कि समरधीरा चौराहे को जोड़ने वाली सड़कों के हाल एक हर्षे से खराब है। सड़क की गिट्टियों तक के परखच्चे उड़ चुके हैं। हिचकोले खाना आम बात है। अब उस सड़क से सवारी करना जान हथेली पर लेकर चलना हो गया है। ग्रामीण एक लंबे समय से सड़क निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं, पर उनकी कोई सुध लेने वाला ही नहीं है, जिससे परेशान ग्रामीण अब जब विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं की भागदौड़ चालू हुई है तो अपनी खींच और पावर नेताओं को याद दिलाने की कसम खा ली है और बकायदा चौराहे पर बैनर टांग दिया और मोटे अक्षरों में लिखवा दिया गया है कि रोड और नाली नहीं तो वोट नहीं। बैनर के दोनों छोरों पर बकायदा तस्वीरें लगा दी है, जिसमें टूटी सड़क के साथ जल जमाव की तस्वीर है और कीचड़ दिख रहा है। वहीं काली अक्षर में नीचे लिख दिया है कि विधायक सांसद वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। उसके नीचे लिखा हुआ है, निवेदक समस्त व्यापारी बंधु समरधीरा चौराहा एवं समस्त रोड से परेशान जनता। जनता के इस जनादेश ने नेताओं को इस क्षेत्र में जाने से जहां असहज कर दिया है, वहीं बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले और विकास का दावा करने वाली सरकारों को आईना दिखा दिया है और ये बता दिया है कि नेता इस गफलत में ना रहे कि जनता उन्हें चुनकर भेजती है तो वो कुछ नहीं कर सकती। जनता चुन सकती है तो बनी बनाई छवि को धुन भी सकती है। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। एकदम गड्ढा है, कोई भी गाड़ी वाला आना नहीं चाहता है और हमारे जो माननीय लोग हैं वो लोग भी आते हैं, देखते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग कई बार इसके लिए मिले उनसे कि जो है इसका समस्या का निदान कराए, क्योंकि ये समरधीरा हमारा एक सेंटर है। इस मझार का कई गांव इस चौराहे पे लगभग 25-30 गांव के लोग आते हैं और ये रानीपुर चौराहे से महाराजगंज जिले को जोड़ती है। 3 विधानसभाओं को जोड़ते हुए सड़क जाती है, लेकिन उसके बाद भी इस सड़क को सब दरकिनार कर दिए हैं।
और हम लोग सारे व्यापारी वर्ग लोग परेशान हैं और इसी के लिए हम लोग ये बोर्ड बैनर लगाए हैं कि जो है अब आज ठेका श्रमिक संगठन नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज के महामंत्री जितेंद्र पांचाल के नेतृत्व में चिकित्सा शासन सचिव डॉक्टर वैभव गेलेरियो जी को सचिवालय जाकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की तर्ज पर 25% वेतन वृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया। इस मौके पर संगठन कोषाध्यक्ष कन्हैया जांगीड़, प्रचार मंत्री हरिशंकर मीणा, दिलखुश मीणा नलावता मौजूद रहे। साथ ही वर्तमान में संविदा नियमितीकरण में ठेका श्रमिकों को शामिल करने को लेकर राजस्थान मुख्य सचिव को भी ज्ञापन सौंपा गया। बढ़ेगा ठंड का असर, अगले 2 दिनों तक मावठ की संभावना। कोटा में देर रात्रि से बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम के मिजाज बदले बदले से हैं। कोटा में आज मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक कोटा में मावठ की संभावना भी जताई है। पश्चिमी विक्षोभ जिससे कि न्यूनतम तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। ठंड का असर और बढ़ा हुआ महसूस किया जाएगा। वहीं कोटा संभाग में कई जगह ओले भी पड़ सकते हैं। हालांकि कोटा में देर रात्रि से बारिश का दौर चल रहा है, जिससे भी मौसम में ठंडक बढ़ी है। ठंड से बचने के लिए बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक अलाव जलाकर बैठे नजर आ रहे हैं। द सेवियर्स फाउंडेशन की तरफ से जरूरतमंद लोगों को बांटे गए कंबल। बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए द सेवियर्स फाउंडेशन ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण करने का सफल कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था के संस्थापक रोहित शर्मा ने बताया कि क्रिसमस के दिन रात्रि में जगकर उनकी पूरी टीम ने जन सहयोग से एकत्रित किए गए पैसों से कोटा शहर में हर जगह जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए और इस तरह की सेवा उनकी टीम आगे भी निरंतर जारी रखेगी। फाउंडेशन की तरफ से 151 कंबलों का वितरण किया गया है। मंदसौर जिले भेसोदामड़ी में कुछ समय पूर्व एक धार्मिक आयोजन हुआ था। उसमें कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी एवं उन्हीं लोगों में से एक इनामी बदमाश शैलेंद्र ओझा द्वारा गन से गोली भी चलाई गई थी। उस गोली से देवीलाल मीणा जमुनिया के रहने वाले को गोली लगने से मौत हो गई थी। उसको लेकर समाजजनों, परिजनों एवं कई लोगों द्वारा मृतक के शव को सड़क पर रखकर विरोध किया गया था और विरोध करते हुए आरोपी को पकड़ने की मांग की गई थी। पुलिस द्वारा लगातार घटना के मुख्य आरोपी की जांच की जा रही थी। मुख्य आरोपी शैलेंद्र ओझा को खिलचीपुरा राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर जानकारी देते हुए बताया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तानेकर गरोड़ द्वारा बताया गया कि कई दिनों से गोलीकांड की घटना को लेकर तलाश जारी थी। हमारी टीम द्वारा आरोपी को खिलचीपुर राजगढ़ से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। अभी एक और आरोपी गिरफ्त से बाहर है, उसे भी बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे द्वारा आरोपी शैलेंद्र ओझा से रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। दिनांक 12 दिसंबर को जो घटना घटित हुई थी, उस घटना पर से बैसोदा मंडी में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया था। अपराध 147, 148, 149, 307, 302 पंजीबद्ध, जिसमें देवीलाल मीणा जी को गोली लगी थी और जिसके कारण वो एक दिन बाद खत्म हो गए। उक्त घटना पर से पुलिस द्वारा 3 टीमें बनाई गई। एक टीम बनाई थाना प्रभारी के नेतृत्व में, एक गांधी सागर थाना प्रभारी लखन सिंह राजपूत के नेतृत्व में और एक चौकी प्रभारी रितेश नागर के नेतृत्व में बनाई थी और लगातार पुलिस धरपकड़ कर रही थी। उसमें हमको सफलता मिली। पहले ही दिनांक को 3 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए थे। उसके बाद दूसरे दिन भी हमारे द्वारा 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली और इस प्रकार से हमने अभी तक 7 अपराधी पकड़ लिए थे। कल दिनांक को हमको एक सफलता मिली है, जिसमें हमारी टीम खिलचीपुर, राजगढ़, गुना, उज्जैन, इंदौर और जोधपुर, जयपुर और किशनगढ़, यहाँ पर हमने टीमों का मूवमेंट बनाए रखा था। तो एक सूचना मिलने पर हमारी टीम वहाँ पर खिलचीपुर जाकर मुख्य आरोपी इस गोलीकांड का जो है शैलेंद्र ओझा को पकड़ा गया। शैलेंद्र ओझा से पूछताछ की गई है, उससे वेपन्स जब्त किया है और उसकी अरेस्टिंग ले ली है। आज दिनांक तक लगभग हमारे पास 9 अपराधी जो पंजीबद्ध थे, उसमें से 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। आज की खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।